Assalamualaikum everyone, welcome back to डिज़ाइन स्टाइलर। सो आज हमारी क्लास 19 है आफ्टर इफेक्ट्स की। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने अपना टेक्स्ट की एनिमेशन स्टार्ट कर दी। मींस कि हम टेक्स्ट पर किस तरीके से एनिमेशन वगैरह कर सकते हैं, तो हमने वो स्टार्ट कर दी थी। तो हम स्टार्ट करने से पहले मैं कंपोजिशन क्रिएट कर लेती हूँ एक। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी कलर की कंपोजिशन मैंने क्रिएट कर ली। ठीक है, आपने चेंज करनी है, मैंने आपको बताया था। राइट क्लिक करेंगे आप कंपोजिशन पर ही, तो कंपोजिशन सेटिंग आ जाएगी। देन यहाँ से आप टाइमर वगैरह जो चीज़ आपने सेट करनी हो आप यहाँ से वो सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चले मैं ये वाला कलर ले लेती हूँ। ठीक है, ये कलर मैंने ले लिया। अब मैं इस पर चाह रही हूँ कि लाइक आप लोगों ने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, बहुत सारे एनिमेशंस अगर आप लोगों की देखेंगे तो बहुत सारे एड्स वगैरह आते हैं जिस जो एनिमेट हुए होते हैं। लाइक टेक्स्ट यहाँ से आ रहा है तो कोई पिक्चर यहाँ से आ रही है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ रही थी। तो इस तरीके से हम छोटी सी एनिमेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले एक टेक्स्ट ले लेती हूँ और यहाँ मैं टेक्स्ट अपना लिख देती हूँ। हम कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया इफ़ेक्ट। ठीक है, मैं इफ़ेक्ट ही लिख देती हूँ। ठीक है, इफ़ेक्ट लिखने के बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं चाह रही हूँ इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। लाइक मैंने सिर्फ इफ़ेक्ट ही लिखा है तो इसका साइज़ मैं चाह रही हूँ इस तरीके से हो जाए। देन मैं इसका कलर भी चेंज करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ इसका ब्लैक कलर हो जाए। ठीक है, इस तरीके से मैंने कलर भी ब्लैक कर दिया इसका। और अब मैं चाह रही हूँ इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी थोड़ा सा मैं क्या कर दूँ, चेंज कर दूँ। लाइक कुछ अच्छा सा मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल रख लेती हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने बोल्ड जो है अपना इटैलिक फ़ॉन्ट स्टाइल रख दिया। देन इसके बाद इसको हम सेंटर में लेकर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ठीक है, इस तरीके से हमने इसको कर दिया सेंटर में। सेंटर में करने के बाद मैं इसका जो है एंकर पॉइंट भी सेंटर में ले आती हूँ। लाइक मैंने इसको सेलेक्ट करा और ये रहा इसका एंकर पॉइंट, इसको हम सेंटर में लेंगे। लाइक स्नैपिंग पर आप चेक लगा लें और देन उसके बाद अब इसको सेट कर लें सेंटर में। ठीक है, इसको सेट कर लिया मैंने सेंटर में। देन इसके बाद अब मैं चाह रही हूँ कि इसको मैं एडिट करूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको ले जाती हूँ अपनी स्क्रीन से बाहर। ठीक है, मैं इस पर पी प्रेस करती हूँ और पोजीशन पे लगा देती हूँ चेक। और आफ्टर फ्यू सेकंड्स, फॉर एग्जांपल आफ्टर 4 सेकंड्स, ठीक है 4 सेकंड्स बाद मैं चाह रही हूँ इसकी पोजीशन चेंज हो और इसकी पोजीशन आ जाए यहाँ से कुछ यहाँ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से पोजीशन आ जाए। ये हमारी फर्स्ट चीज़ क्या होगी, एनिमेट होगी। फॉर एग्जांपल अभी तक की हमारी एनिमेशन कुछ इस तरीके की हुई है। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि जब साथ साथ ये एनिमेट हो तो कुछ मैं इसके साथ चीज़ें भी एनिमेट करूँ। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं यहाँ टाइमर कम कर देती हूँ, बस मुझे अपनी इतनी ही एनिमेशन रखनी है। मैं टाइमर यहाँ तक रख देती हूँ। दैन इसके बाद मैं यहाँ से कुछ शेप लेती हूँ। मैं ले लेती हूँ सर्कल, मैंने यहाँ ले लिया और मैं यहाँ इसको शिफ्ट और ऑल्ट के साथ ड्रॉ कर लेती हूँ सर्कल को इस तरीके से। ठीक है, मैंने सर्कल कर लिया ड्रॉ। देन इसका भी एंकर पॉइंट मैं कर देती हूँ सेंटर में, या पहले सर्कल पर कलर कर लेते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से हमने इस पर ब्लैक कलर कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं इसको क्या करती हूँ, इसका एंकर पॉइंट में सेंटर में कर लेती हूँ। ये हमारा एंकर पॉइंट है, स्नैपिंग पर मैंने चेक लगा दिया और एंकर पॉइंट मैंने कर दिया सेंटर में। सेंटर में करने के बाद अब मैं इसको स्क्रीन से बाहर ले जाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि यहाँ स्क्रीन से बाहर हो। देन इस पर भी मैं पोजीशन अप्लाई कर दी, पी प्रेस कर पोजीशन पर चेक लगाया। मैं चाह रही हूँ कि ये भी जिस तरीके से हमारा इफेक्ट आ रहा है, यानी कि ये हमारे टेक्स्ट आ रहा है, इस तरीके से ये भी आए स्लो स्लो करके यहाँ तक इतना ये आ जाए हमारा स्क्रीन पर। ठीक है, ये हमारी क्या हो गया, पोजीशन हो गया। अब लाइक हम अपनी थोड़ी सी एनिमेशन देखें तो कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, लाइक यहाँ से हमारा टेक्स्ट आएगा और यहाँ से हमारी क्या आएगी, पिक्चर आएगी। तो इस तरीके से छोटी एनिमेशन होती है। लाइक आप लोगों ने बहुत सारे एड्स वगैरह देखे होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहती एड्स का, तो हम इस तरीके से एड्स वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे। उस पर इस तरीके से एनिमेशन होती है। लाइक यहाँ से टेक्स्ट आ रहा है तो यहाँ से कुछ और आ रहा है। ठीक है, इसमें हम और बहुत सारी चीज़ें एनिमेट कर सकते हैं। लाइक नीचे हम इस पर स्ट्रोक्स वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, स्ट्रोक का जो है ना इसमें थोड़ा सा डिफरेंट सा मेथड है और स्ट्रोक बहुत अच्छी तरीके से भी अप्लाई हो सकती है इस पर, तो हम स्ट्रोक्स भी अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आज के पिछली क्लास में कुछ ना समझ आना, पहले वो क्लियर कर लें। ठीक है, आपको जब तक वो क्लियर नहीं होगा आप क्या कर सकते हैं, मतलब आपको आगे की एनिमेशन समझ नहीं आएगी और एनिमेशन कर लेंगे तो कोई ना कोई मसला लाजमी होगा आप लोगों के साथ ना। तो कोशिश करें कि आप लोगों को जो है पहले ये वाली चीज़ें क्लियर हो जाए।
ठीक है, तो अभी हमने स्टार्टिंग ही हमारे, हम थोड़ी थोड़ी एनिमेशन सीखेंगे ताकि हमें चीज़ें जो अपनी क्लियर होती हैं। ठीक है, बेसिकली टेक्स्ट की जो चीज़ होती है ना वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। आप लोग कहेंगे वही चीज़ें मतलब जैसे पोजीशन ही अप्लाई करें, बट इसमें आप टेक्स्ट जब आप लिखेंगे तो आपको बहुत मसले आएंगे। लाइक टेक्स्ट रिमूव हो जाता है, बेसिकली हमारी छोटी सी एक मिस्टेक होती है, टेक्स्ट रिमूव हो जाता है, टेक्स्ट की सेटिंग आउट हो जाती है थोड़ी सी। तो आप लोग इसको ट्राई करें। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ ना क्लियर होता है आप मुझे लाजमी कमेंट में बताएगा ताकि मैं इसको क्लियर कर दूँ। ठीक है, देन इसके बाद अपने नेक्स्ट क्लास में हम आगे के एनिमेशन की सीखेंगे, थोड़ा और ऊपर के जो है ना थोड़ी और ऊपर आएंगे, थोड़े इफेक्ट्स वगैरह भी अप्लाई करके इस पर देखेंगे किस तरीके से इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई होते हैं। अगर आज के पिछले क्लास में कुछ ना समझ तो आप लाजमी मुझसे कमेंट से पूछिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।